आज हमें जो है आज की लैब में हम लोगों ने लाइन ऑफ बेस्ट फिट सीखना है कि अगर हमारे पास एक डाटा हो और उस डाटा से हमें ये अज्यूम करना हो कि कौन सा डाटा जो है वो हमें परफेक्ट लाइन देगा, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है हम दो मेथड से सीखेंगे, एक हम डाटा से और एक ग्राफ से। ग्राफ के केस में हम फिर दो से डिवाइड कर देंगे, लीनियर ग्राफ और सेमीलॉग ग्राफ। इन केस ऑफ डाटा हम इसको सिंपली, हमारे पास जो दो कॉलम होंगे, यानी एक कॉलम में हम एक्स एक्सिस राइट करते हैं, दूसरे को हम वाई एक्सिस राइट करते हैं। इसमें हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे, उस फार्मूला के लिए हम कुछ कॉलम्स को एक्सटेंड कर लेंगे। उन कॉलम्स में हम एक्स वाई एक कॉलम बनाएंगे और एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बना देंगे। ओके, एक्स मीन्स एक्स एक्सिस डाटा, वाई मीन्स वाई एक्सिस डाटा, एक्स वाई मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर मीन्स square of the x data. In case of simple graph, x axis contain time and y axis contain the concentration. Same case when we get the standard curve, then x axis contain the concentration and y axis contain the absorbance. हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर यहां पर मल्टीपल पॉइंट्स होते और हमारी अजम्पशन ये होती कि एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। फॉर एग्जांपल एक ए है, एक बी है और एक सी है। इन तीनों लाइन में से बेस्ट लाइन कौन सी है? आज की लैब में हमने ये सीखना है। यानी अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं एब्जॉर्बेंस से, कंसंट्रेशन से, HPLC के केस में हमारे पास डिफरेंट पीक एरिया आ रहा है, पीक विड्थ है, पीक हाइट है, या बाकी किसी और पैरामीटर को अगर हम देख रहे हैं, उन तमाम में हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये 3 या 4 जितनी लाइंस बनती हैं, उन लाइंस में से बेस्ट फिट को कैलकुलेट करना। उसके लिए हमने कॉलम को एक्सटेंड किया है। एक्स को, एक्स वाई दो कॉलम हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, थर्ड कॉलम हम क्रिएट करेंगे एक्स वाई और फोर्थ एक्स स्क्वायर, और हम इसमें कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स एंड समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, और इससे हम दो पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। एक होगा हमारे पास स्लोप और दूसरा होगा वाई इंटरसेप्ट। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट इनके फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इस केस में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस बी है। इसमें हम जो है एम एक्स प्लस बी में अगर हम इसमें डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें या अगर हम इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे पास डी हम कैलकुलेट करेंगे, और y जो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी माइनस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या निकाल लेंगे जी? इस वाली कर्व का डेविएशन, दूसरे वाली कर्व का डेविएशन और थर्ड वाली कर्व का डेविएशन। जिसका डी वैल्यू कम होगा हम कहेंगे कि यही हमारे पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट है और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अच्छा, इसके लिए हमें जो सिंपल फॉर्म में हमने पहले ये डाटा से निकाल लिया,
अगर हम लीनियर ग्राफ की बात करें तो लीनियर ग्राफ में आप लोगों को आइडिया है, स्टैंडर्ड का लाइन है, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लें, आपका बी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि आपके पास जो है वो 3 और 4 लाइंस हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये लाइन ए है, बी है या सी है, और इनमें से बेस्ट लाइन कौन सी है, आप इसको सर्च करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है जी, वाई इंटरसेप्ट के लिए बी, और आप यहाँ पर स्लोप फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ जो स्लोप होगा वो के इक्वल है लीनियर ग्राफ में, हमने लास्ट क्लास में इसको सीखा है। और यहाँ हम पहले स्लोप को फाइंड कर लेंगे किस फार्मूला से, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से, और वही इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और y माइनस हो जाएगा इधर जाके एम एक्स प्लस बी माइनस वाई डी के इक्वल। ये हम बोल देंगे डेविएशन ऑफ लाइन ए बी एंड सी, जिसकी मिनिमम डेविएशन होगी हम बोलेंगे कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। सेमी लॉग के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा सिलसिला। इस केस में आपके पास फॉर एग्जांपल वही स्टेटस 3 डिफरेंट लाइंस हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं ये एक ए लाइन है, बी है और सी है, और इसके लिए आपको जो के फाइंड करना है वो आपने नेचुरल लॉग से फाइंड करेंगे, ln(c2 माइनस ln(c1 ओवर t2 माइनस t1। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी जो है, अब इस इक्वेशन को अगर आप कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में राइट करें तो ये इक्वेशन बन जाती है c इज इक्वल टू माइनस, अगर ये इंक्रीज फॉर्म में तो प्लस के टी प्लस सी नॉट, और जब हम इसको सेमी लॉग के केस में लेके चलेंगे तो एल एन सी इज इक्वल टू के टी प्लस एल एन सी नॉट। सो अगर हम इसमें d फाइंड करना है डेविएशन, तो बिल्कुल सेम हम d इज इक्वल टू के टी प्लस एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी विल बी इक्वल टू डेविएशन। यानी सेमी लॉग के केस में यही फॉर्मूला k की वजह से नेचुरल लॉग के साथ होगा, और यहाँ पर हम डेविएशन निकालेंगे 3 ए बी सी, और तीनों को हम कंपेयर करेंगे कि किसकी डेविएशन है। तो आज की लैब में हम क्या करने जा रहे हैं, हम 2 तरह से लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हम लर्न करने जा रहे हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो डाटा से, लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो स्टैंडर्ड कर्व से। स्टैंडर्ड कर्व हम क्रिएट करेंगे 2 ग्राफ पे, सेमी लॉग पे भी और लॉगरिथम पे भी, अपना जो लीनियर ग्राफ पे भी, और उससे जो है हम कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट या स्लोप, और फिर उससे डेविएशन। तो जैसे जो डी वैल्यू है वो हमारा प्लान कर रहे होंगे कि हमें कौन सा जो है वो डी वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कंसर्न ये रहेगा कि डाटा में कौन से पॉइंट्स लें। तो डाटा को सॉल्व करने के लिए पहला आप जो है वो ग्राफ बना लेंगे, और उनमें से जो 3 से 4 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डाटा दिया जाता है 10 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स दीजिए, अब उन 10 में से आपने पहले 5 को यूज़ करें या डिफरेंट 5 उसमें से लेके और देखें कि अगर मैं इन 5 पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ तो फिर मेरी लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या बनती है, और अगर मैं इसे जो है वो नेक्स्ट 5 को करता हूँ या इनमें से रैंडमली मैं कोई और 5 पॉइंट्स लेता हूँ तो क्या मेरी डेविएशन की लाइन बनती है। तो ये इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि डी वैल्यू से डेविएशन कितना है। जितना डेविएशन या डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो जो लाइन हमारे जो रिक्वायर्ड है उससे दूर होगी स्टैंडर्ड से, और जितना ही डी या डेविएशन कम होगा उतना ही वो लाइन जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगी। तो ये काम हमने करना है। डाटा आप लोगों को दिया जाएगा, 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, उन दोनों ग्राफ से काफ़ी सारे पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे, 6 और 7 जितने भी हैं, और उनमें से मैक्सिमम 3 पॉइंट में मिनिमम 3 पॉइंट्स को कंसाइड करके लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, और उन लाइंस को नाम दे देंगे, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, और उसको फिर जस्टिफाई करेंगे क्योंकि ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट में जो है वो कौन सी लाइन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ आपके ऑलमोस्ट हर कैलकुलेशन में, अगर आप ऐसे परफॉर्म करते हैं तब भी आपको स्टैंडर्ड कर्व रिक्वायर्ड है, डिसोल्यूशन परफॉर्म करते हैं तब भी आपको स्टैंडर्ड कर्व रिक्वायर्ड है। सही, अगर आप जो है वो किसी भी पैरामीटर को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तब आपको जो है वो स्टैंडर्ड कर्व रिक्वायर्ड है, और कर्व कौन सी होगी इसके लिए आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट का पता होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन डाटा वाला जो है वो आप लोगों को 2 तरह से अपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल डाटा आपके पास है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपके पास कंसंट्रेशन है। तो टाइम आपके पास 0 है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, और कंसंट्रेशन 90 है, 70 है, 60 है, 30 है। अब ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिफरेंट है, इस वजह से इसके पॉइंट्स भी डिफरेंट आने हैं।
अब यहाँ पर आप 3 से 4 कंसंट्रेशन को चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें 90 और उसका हाफ अगर दरमियान में कोई 45 है तो 45 और उसका हाफ जो है वो 27 है, तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिए, आपने एज्यूम किया ये डाटा अब 3 पॉइंट्स पे है। अब इन तीनों के लिए आप स्लोप का फार्मूला है जो बुक्स के अंदर है वो अभी लिखवा भी देंगे आपको, उससे आप स्लोप फाइंड करेंगे फार्मूला से और फिर बी फाइंड करेंगे, बी और स्लोप से आप डेविएशन निकाल लेंगे। अब आपने 3 पॉइंट्स लिए थे, सारे पॉइंट्स नहीं लिए, इनमें से अब आप नेक्स्ट वाले के लिए डाटा बी कह लें, 70 ले लें, 60 ले लें, 30 ले लें। उनका लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के लिए एक जो है वो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लें और फिर उससे जो है वो उससे भी डी आ जाएगा, तो दोनों का डेविएशन का या 3 अगर डाटा को आप सेगमेंटाइज कर लें, 3 का 2 का जितने भी आप इसमें सेगमेंट्स बनाएंगे उससे आप जो है वो डेविएशन और फिर उससे लाइन ऑफ बेस्ट फिट की तरफ चले जाएंगे। तो ये डाटा से है। ग्राफ से बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आप ग्राफ बना भी चुके हैं। सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, बी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये दोनों तरह से यूज़ हो सकेगा। अगर ये डाटा जो है हमारे पास फ्रॉम हायर टू लोअर है तब भी, लोअर टू हायर है तब भी। अगर हायर टू लोअर है मीन्स अगर आई वी लाइक डाटा है तो हमें जो है वो के वैल्यू या जो आपके पास जो है रेट कांस्टेंट या एम जो है वो माइनस में आएगा, और अगर हमारे पास जो है वो डाटा लोअर से हायर की तरफ है तो हमारे पास जो है ये प्लस में आएगा और उसको जो है आप कैलकुलेट कर सकेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट को या डेविएशन को। कोई और क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। आपने सिंपल अभी आप लोगों को डाटा और उस डाटा को आप लोगों ने जो है वो यूज़ कर